सो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। 2022 मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग होगा, इसलिए नहीं कि मेरे को अपने बॉडी को ट्रांसफॉर्म करना है, पर इसलिए भी क्योंकि मेरे को एक अपने वर्कआउट में उस प्रोसेस को फाइंड करना है जिसके थ्रू ये पता लग पाए कि हम अपने उस 1 घंटे की ट्रेनिंग को किस तरह से एकदम एफिशिएंटली परफॉर्म कर सकते हैं। इसीलिए इस प्रोसेस में ऐसा बहुत बार होने वाला है कि मुझे ये फाइंड करना होगा कि वो पर्टिकुलर वर्कआउट किस तरह से परफॉर्म करे तो वहाँ पे ज़ीरो एरर के चांसेस हो। तो ये जो पूरा ईयर होने वाला है इसी पे फोकस करूँगा मैं। ज़्यादा इधर उधर नहीं करना है, ज़्यादा वेट पे ध्यान नहीं देना है, बिकॉज अगर मेरा फॉर्म नहीं ठीक होगा तो वो पर्टिकुलर मसल ही नहीं हिट होगा, और वो पर्टिकुलर अगर मसल नहीं हिट होगा तो मेरे वर्कआउट का कोई फ़ायदा ही नहीं है, उसकी एफिशिएंसी ज़ीरो रहेगी। तो हाँ, यही करने का सबसे ज़्यादा मेरा कोशिश रहेगा। जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस कहता है वो ये है कि जब मैंने अपना वर्कआउट शुरू किया था यानी कि 2018 में, तो जो पहले 2 साल थे उसमें बहुत ही ज़्यादा हार्श ट्रेनिंग या हार्ड ट्रेनिंग टाइप का किया था। तो आज मेरे को इतने साल बाद ये पता लग रहा है यहाँ पे कि उतना हार्श ट्रेनिंग की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि अगर उस वक्त मेरा डाइट अच्छा होता तो शायद अगर मैं एक पर्टिकुलर बॉडी पार्ट के वर्कआउट को अच्छे से परफॉर्म करता, 3 एक्सरसाइज भी अगर उसके अच्छे से लगाता तो मेरा वो पार्ट ग्रो करता। क्योंकि पहले 2 साल में मुझे उतना कोई चेंजेस नज़र नहीं आ रहा था एक्सेप्ट फॉर द वेट गेन, क्योंकि उस टाइम पे मेरा अराउंड 58 केजीज था और 58 केजीज से वो बढ़कर गया 61 तक, ज़्यादा नहीं, सॉरी फॉर करेक्शन, मेरा वेट था 54, हाँ, तो 54 से 61 पर गया। आज जब मैं वो वर्कआउट को परफॉर्म करता हूँ इतने साल बाद, आज जबकि मेरे लिए एक सिचुएशन बहुत ही अलग है। 3-4 साल पहले मैं पूरे दिन फ्री रहता था, कुछ काम धाम कुछ नहीं था मेरा उतना, पर आज का सिनेरियो अलग है। आज वर्कआउट करते हुए 1 से 1.5 से 2 महीने हुए हैं, पर मुझे एक सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट, थोड़ा माइन्यूट इम्प्रूवमेंट नज़र आ रहा है। दो मैं नेचुरल जा रहा हूँ इसलिए, तो वो माइन्यूट डिफरेंस भी इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि उस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट का जो एक्सरसाइज है वो मैं सिर्फ 3 लगाता हूँ। 3 लगाने के बाद मेरा जो मैक्सिमम फोकस रहता है अब वो मेरे डाइट पे रहता है, पहले जो मैं नहीं करता था। तो वो 3 साल जो मैं इतना एरर करता आया, उस एरर को अब जाकर ठीक कर पाया हूँ। और मेरा ये मानना, मेरे एक्सपीरियंस के थ्रू, बाकियों का नहीं पता, मेरे एक्सपीरियंस के थ्रू अगर आप एक पर्टिकुलर बॉडी पार्ट का एक्सरसाइज करते हो और उसके आप सिर्फ 3 ही अलग अलग वैरायटीज़ के एक्सरसाइज करते हो तो बहुत हाई चांसेस है कि आपका मसल अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट करेगा। क्योंकि क्या होता है ना कि हम वहाँ पर अपने उस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट पे अच्छे से ध्यान देते हैं और क्वालिटी रेप्स जिसे हम बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं। इसलिए मैं पहले भी कह रहा था कि 2022 में मेरे को ध्यान रखना है कि मेरे उस प्रोसेस में ज़ीरो एरर हो, यानी कि एरर एलिमिनेशन का काम ज़्यादा हो। तो उसी में अगर वो एरर मैं एलिमिनेट करता हूँ तो मेरे रेप्स क्वालिटी रेप्स होंगे। अब क्वालिटी रेप्स कब होंगे? जब वेट मेरे कंट्रोल में होगा। अगर वेट मेरे कंट्रोल में नहीं है तो क्वालिटी रेप्स लग ही नहीं पाएंगे। तो बहुत से लोग होते हैं जो 50 kg से डंबल प्रेस करते, चेस्ट प्रेस करते हैं, पर मेरा यहाँ पे ये मानना है कि अगर मैं 25 kg से भी डंबल प्रेस कर रहा हूँ, चेस्ट प्रेस कर रहा हूँ, तो वो क्वालिटी रेप्स हो। अगर 12 से 15 रेप भी अच्छे से लग जाते हैं तो वो चेस्ट अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट करेगा, उसमें ब्लड फ्लो अच्छे से होगी और उसका ग्रोथ भी उतने अच्छे से होगा। फ़ायदा नहीं है ना कि 50 से प्रेस कर रहे हो लोगों को दिखाने के लिए, ईगो लिफ्टिंग कर रहे हो, पर आपका मसल वहाँ पर कुछ काम ही नहीं कर रहा है। आपका ब्रेन उसको रिसीव ही नहीं कर पा रहा है कि आप किसको हिट करना चाह रहे हो। बिकॉज हमारे जो ब्रेन में एक मसल मेमोरी होती है, उसकी ये पावर भी होती है, एक पेन मेमोरी भी होती है। तो वो उस पेन मेमोरी को याद रखता है उस पर्टिकुलर वर्कआउट को परफॉर्म करते हुए। अगर आज आप बेंच प्रेस लगा रहे हो या आप डंबल प्रेस लगा रहे हो तो आपके ब्रेन को पता है कि जब आप डंबल प्रेस लगाने जाओगे तो आपके उस पर्टिकुलर चेस्ट के एरिया को वो हिट करेगा। और अगर आप स्टार्टिंग से ही उल्टे सीधे वेट से एक्सरसाइज कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हो, अगर आपका चेस्ट अच्छे से मूव नहीं कर रहा है वहां पर, तो हो सकता है कि ब्रेन उसको याद ना रख पाए, उस पेन को याद ना रख पाए। इसीलिए मेरे एक्सपीरियंस के थ्रू मेरा ये मानना है कि अगर हम क्वालिटी रेप्स परफॉर्म करें, भले वो 10 से 12 हो, 15 रेप हो, कम वेट हो, ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा वेट होना भी चाहिए, भागना नहीं है हम लोगों को, पर वो एक
क्वालिटी वाला रैप हो। और अगर वो उतना अच्छा जाता है, अगर एक एक आपके मूवमेंट अच्छे होते हैं, अगर आपका मोशन अच्छा होता है, तो वो ब्रेन याद कर लेता है। जब आप नेक्स्ट टाइम उसी सेम एक्सरसाइज को परफॉर्म करोगे तो आपके ब्रेन को पता है कि वो एक्सरसाइज परफॉर्म करते हुए उस पर्टिकुलर चेस्ट के रीजन को हिट करना चाहिए। तो ये शेयर करना था आप लोगों के साथ में, जो मुझे लग रहा था कि ऐसा करना चाहिए, क्योंकि अपने इस प्रोसेस में मैं ट्राई कर रहा हूँ फाइंड करने का कि हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा गलती को हटाएं, नहीं करें, ताकि जो आगे आने वाले जनरेशन्स हैं वो अच्छे से एक्सरसाइज परफॉर्म करें और वो जल्दी ग्रो करें। क्योंकि हमारे इंडिया में क्या होता है ना, वो बहुत से ऐसे होते हैं जो समझते नहीं है वो वर्कआउट क्या कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, किस बॉडी पार्ट को हिट करना चाहिए, कितना ज़्यादा हार्ट माइंड मसल का कनेक्शन होना चाहिए, वो उनके दिमाग में नहीं रहता है। और इसके कारण क्या होता है, उन्हें 2 साल 3 साल 4 साल लग जाता है पर उनके बॉडी में कोई ग्रोथ नहीं है। अब जब ग्रोथ नहीं आता है तो लोग कहते हैं कि भाई तेरे में तो कोई ग्रोथ नहीं है, और वो उस चक्कर में स्टेरॉइड्स ले लेते हैं ताकि अपने बॉडी को बना पाए। तो ये नहीं करना ही मुझे ठीक लगेगा। अपने आप को टाइम देना बहुत, मेरा ये मानना है कि अपने आप को टाइम देना बहुत ज़रूरी है। अब अगर मैं अपने आप को टाइम देता हूँ तो मैं सीख पाऊंगा कि मेरी गलती कहाँ कहाँ पे हो रही है। बिकॉज हमारे इंडिया में जो कोचेस होते हैं, जो ट्रेनर्स होते हैं, वो भी इतने अच्छे नहीं हैं जो आपको बता पाए कि आप गलती कहाँ पर कर रहे हो और कहाँ पर नहीं। तो यहाँ हमारी ड्यूटी हो जाती है कि हम यूट्यूब में अच्छे अच्छे लोगों को देखें, हमारे इंडियन यूट्यूबर्स को देखें, फिटनेस यूट्यूबर्स को देखें, जो बताते हैं कि एक्चुअल में वो एक्सरसाइज कहाँ पर हिट करेगा। आप चाहो तो जीत भैया की वीडियोस देख सकते हो, गौरव तनेजा भैया की वीडियो देख सकते हो। वो पर्टिकुलरली बताते हैं कि आपका जो एक पर्टिकुलर बॉडी पार्ट है वो किस तरह से हिट किया जा सकता है। बेसिकली वो उन्होंने कभी भी ये नहीं दिखाया कि आप हैवी लोड लगाकर ही अपने मसल मास को बढ़ा सकते हो। तो हाँ, ये शेयर करना था आप लोगों के साथ।